नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका चक्षु का हमारा प्रैक्टिस सेट हमारा नया आया हुआ है। देखिए इस बार वैकेंसी हमारा बहुत तगड़े तरीके से आया, यानी बहुत ज़्यादा हमारा वैकेंसी है। इसके लिए हमको अच्छे से लगना पड़ेगा, तभी हम ये अपना भर्ती जो है निकाल पाएंगे। और आप अच्छे से मेहनत कीजिए। आप सभी लोग के लिए मैं बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। जो भी नया नया मार्केट में सेट आएगा आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, सब हम आपको वीडियो के फॉर्म में जो है प्रोवाइड कराएंगे। बस आप सभी लोग को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका चक्षु का दिया गया है, जो कि इसमें अगर हम सेट की बात करते हैं दोस्तों, इसमें हमारा 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। एक एक सेट को हम एक एक दिन में कंप्लीट करेंगे और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ जो है इसका प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जो है जोड़ा जाता है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का नाम यहाँ पे जोड़ा जाता है हरित क्रांति से। तो आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, पहले का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन जो है किसने दिया है? कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है दिया गया है, यानी कृषि जो है भारत की आत्मा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जो है फेमा कब लागू किया गया था? फेमा जो है कब लागू हुआ था? देखिए फेमा जो है दोस्तों 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध है क्रमशः। आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा और आपका अनंत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो फोर्थ का आंसर हमारे यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? एक माध्यम का अपवर्तनांक ये किस पर निर्भर करता है? तो ये जो आपका निर्भर करता है माध्यम का तापक्रम पर निर्भर करता है, आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य पर करता है, माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था में निर्भर करता है। तो आंसर हमारा जो है उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं को जल के क्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, फिर जस्ता, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम, चौथा हमारा सोडियम हो जाएगा। तो आंसर आप याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका यहाँ पे जो दिया गया है मिलान करके बताना है, तो इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे ताकि आपको सारा चीज़ जो है दिख पाए, तभी आप इसको अच्छे से मिला पाएंगे, ठीक है। तो सातवें की अगर हम बात करते हैं इसमें देखिए हमारा जो दिया गया है सातवां नंबर, एक सेकेंड रुकिए। देखिए इसमें दिया गया है 5 1 3 2 4 दिया गया, ठीक है। देखिए अब इसको मिलाते हैं अच्छी तरीके से। इसमें देखिए ज़रा सा लग रहा है कि इसमें जो है ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर तो मान के चलिए ए बी सी डी ई तक दिया गया, लेकिन इसमें आपका 4 ही तक दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम स्किप कर लेते हैं, आगे हम देखते हैं। आप एक क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टाइप में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला कि कौन से लवणों के विलयनों का युग्म जो है अम्लीय प्रकृति का है? इसको हम लास्ट में देखेंगे, तो आप इसके लिए परेशान न होइए, बस आराम से क्वेश्चन सेट को लगाइए। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 8 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है दोस्तों, ये आपको लीवर देखने को मिलता है। क्या हो जाएगा? लीवर। इसी को बहुत लोग यहाँ पे यानी इसको जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर। तो ऑप्शन आप याद रखेंगे, ए राइट हो जाएगा। सर्वाधिक हरा शैवाल रहता है, सर्वाधिक हरा शैवाल जो है दोस्तों रहता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है अग्न्याशय में। कहाँ पे? अग्न्याशय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही है? 11 नंबर। इसमें हमारा सही कौन सा होगा? देखिए अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो 1 2 4 जो है इसमें सही है, यानी 1 2 4 पढ़ते हैं। राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा जो है निर्वाचित होता है, सही है। निर्वाचक मंडल में संसद के
निर्वाचित सदस्य जो है होते हैं, ये भी सही है। पांचवा कि राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, ये भी हमारा सही है। तो आंसर आप याद रखेंगे 1, 2, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सही है, इसमें से हमारा सही सुमेलित कौन सा है? तो देखिए 12 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, सही है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं, ये भी सही है। चौथा की बात करते हैं तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं। तो आंसर देखिए हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत वित्त का है, यह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा जो है कौन करेगा? देखिए इसकी जो घोषणा है दोस्तों ये मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी करेगा। कौन करेगा? मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी करेगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? बताइए अब क्या होगा दोस्तों? तो देखिए विधेयक जो है दोस्तों व्यवगत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है 14 का ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में किस कैलेंडर को मान्यता जो है दी गई है? भारत में कौन से कैलेंडर को मान्यता जो है दिया गया है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 15 का बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का जो है संरक्षण प्रावधानित है? 16 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखिए आंसर जो है हमारे यहाँ पे अनुच्छेद 29 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है, यानी क्या इसमें हमारा गलत दिया गया है? तो गलत की बात करते हैं तो इसमें देखिए 1, 3, 5 जो है हमारा इसमें गलत हो जाएगा। 1, 3, 5 हमारा गलत है, यानी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ जो है किया जा सकता है, जो कि गलत है। प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए यानी सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है, ये भी गलत है। ठीक है। और यहाँ पे 1, 3, 5 जैसे प्रस्ताव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, ये भी हमारा गलत दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में जो कि पुंसवन लेकर मृतक दाह के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार जो है वर्णित किए गए हैं? 18 का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे गृह सूत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी जो है संबंधित थी? चांद बीबी जो है दोस्तों यहाँ पे संबंधित थी, तो ये हमारा हो जाएगा अहमदनगर। नोट कीजिएगा, अहमदनगर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों से भारतीय संस्कृति के सर्वाधिक जो है योगदान दिया गया है? 20 का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थापत्य। क्या हो जाएगा? स्थापत्य। आते हैं 21 नंबर पे। बोला कि महात्मा गांधी द्वारा प्रवृत्त निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी की भूमिका जो है निभाई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, आराम से क्वेश्चन को बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। अगर आपको पहले याद हो रहा है तो आप कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारदौली सत्याग्रह। याद रखेंगे, बारदौली सत्याग्रह। राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में वेश के समय इनमें से किस वायसराय पर जो है बम फेंका गया था? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। 22 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और किसके द्वारा ये बम फेंका गया था आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, भूलेंगे नहीं, करके जाएंगे आंसर। 1929 में इनमें से किसने भूदान आंदोलन जो है प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन 1929 में, तो ये जो आपका किया गया था दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन जो है प्रारंभ किया था? तो क्या होगा इसका? देखिए प्रारंभ किया था, ये प्रश्न आपका है, तो दोनों अलग क्वेश्चन है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 24 का सी सही हो जाएगा।
मानव भूगोल के जनक जो है कौन है? मानव भूगोल के जनक कौन है? सही आंसर हमारा हो जाएगा 25 का फ्रेडरिक रेटरजेल। फ्रेडरिक रेटरजेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बॉम्बे हाई यानी बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये आपको पेट्रोलियम से संबंधित होता है दोस्तों, पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर हमारा 26 का जो है ए हो जाएगा। बागानी फसल जो है किससे है? बागानी फसल, देखिए अगर हम बागानी फसल की बात करते हैं तो यह हमारा चाय से संबंध रखता है। किससे? चाय से। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से यहाँ पे स्थापित हुआ है? आंसर याद रखेंगे सोवियत संघ। नोट कीजिएगा, सोवियत संघ जो है इसका आंसर हो जाएगा। सिकासेर बांध का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ है? सिकासेर बांध का निर्माण जो है ये कौन से नदी पर आपको देखने को मिलता है? तो पेरी नदी। क्या हो जाएगा? पेरी नदी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। पिग्मी का निवास जो है दोस्तों, पिग्मी का निवास क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको जायर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? जायर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हमारा 31 नंबर। विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग जो है कितना वर्ग किलोमीटर कितना है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 31 का आपका 33 किलोमीटर। देखिए आप कॉपी और पेन जो है लेकर के साथ में बैठेंगे ताकि आप आंसर जो है मिला पाएंगे कि आपका कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे जो है शामिल नहीं किया गया है? द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है दोस्तों? तो ये जो शामिल नहीं किया गया है, खनन एवं उत्खनन को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। बाकी निर्माण को किया गया है, विद्युत को किया गया है और निर्माण को भी यहाँ पे किया गया है। वर्ष 2001 से लेकर के 11 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर जो है क्या है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 22.61% जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 33 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है राष्ट्रीय आय जो है कहा जाता है? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत को हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश जो है कहा जाता है? योजना अवकाश जो है कहते हैं। देखिए मैं आपको कम से कम थोड़ा बहुत टाइम दे रहा हूँ, 5 सेकेंड 6 सेकेंड जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसमें आप आंसर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए 1966 से लेकर 69 की अवधि को हम क्या कहते हैं? तो योजना अवकाश इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इस राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर जो है रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है? सही आंसर हमारा जो है 36 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिनी माता। नोट कीजिएगा, मिनी माता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का। इस राज्य की विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता जो है कौन है? प्रतिपक्ष का नेता कौन है बताइएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा धर्मलाल कौशिक। धर्मलाल कौशिक। ऑप्शन हमारे यहाँ पे दोस्तों 37 का ए सही हो जाएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको कोरिया में देखने को मिलता है। कहाँ पे? कोरिया। 38 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसिटेराइट अयस्क जो है इस राज्य में कहाँ पर मतलब देखने को मिलता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो दांतेवाड़ा में। नोट कीजिएगा दोस्तों। 39 का जो है आंसर हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। चलिए 40 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात जो है कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर जो है हमारे यहाँ पर दोस्तों चित्रकूट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आंसर हमारा 40 का सी सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम जो है नेताजी यानी नेता सुभाष चंद्र बोस जो है द्वीप रखा गया है?
आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोसद्वीप। नोट कीजिएगा, रोसद्वीप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जो है जोड़ती है? ये कौन से शहर से जोड़ती है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी वाराणसी। दिल्ली को वाराणसी शहर से जोड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 42 का बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए हमारे यहाँ पे 43 का यानी इंग्लिश भी मैथ्स इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो इंग्लिश का मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको बनाइएगा। देखिए इंग्लिश का हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो साइनोनिम्स फॉर द यहाँ पे वर्ड करेक्ट करके बताना है, तो इसका 44 का जो सही आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, तो 45 का उत्तर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें करेक्ट करके बताना है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंद। यहाँ पे देखिए प्रोनाउन के बारे में पूछा है, करेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आई हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनलेस। ठीक है, प्रीपोजिशन के बारे में बताना है, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे अगेंस्ट हो जाएगा। 50 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे द ओशियन कैन नॉट बी पम्प, यहाँ पे क्या लिखा गया है, पंपेड ड्राई लिखा गया है। ठीक है, 51 का देख लेते हैं। 51 का देखिए आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए जितना भी आपको आंसर मैं बता रहा हूँ आप इसको आराम से बनाएंगे अपने हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं 52 नंबर पे। 52 नंबर हमारा क्या है, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। इसमें देखिए मैथ्स भी दिया गया है, रीजनिंग भी दिया गया है, तो आप आराम से मैथ्स रीजनिंग बनाएंगे। मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप आराम से इसको बनाएंगे। उसके लिए आपको जो है टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस आपको जीके जीएस में प्रोवाइड कराऊंगा और वो भी एकदम अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसी के हिसाब से इसका सेकेंड वीडियो आएगा। तो इसमें देखिए हिंदी का भी क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं। बोला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है हिंदी भाषा के शब्द जो कि भंडार में शामिल है, तद्भव शब्द क्या है? देखिए एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों वो आपको थोड़ा सा संस्कृत से यानी संस्कृत शब्द से देखने को मिलता है। जो तद्भव होता है वो आपका हिंदी शब्द से देखने को मिलता है, पहचान है। तो आप देखिए पंख, पंख जो है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हमारा जो है 63 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित चारों विकल्पों में से प्रथम शब्द के बाद 3 अन्य शब्द हैं, इनमें से प्रथम शब्द के अनेकार्थी शब्दों का सही विकल्प कौन सा है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो नाग, पर्वत, पेड़, सांप हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कंज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कंज का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए 65 का जो है हमारा मदिरा जो है नहीं है, बाकी अमृत है, कमल है और ब्रह्मा भी आपको देखने को मिलता है। आगे के ब्राह्म प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 2 भेद हैं। कितने हो जाएंगे? 2, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। यह वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 67 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, यानी इसमें हमारा सही कौन सा है? तो वह अनेक वर्षों से वहां पढ़ता था। तो आंसर अगर हम देखें 68 का, तो यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, ये भी हमारा सही दिया गया है। ठीक है, और इतने में क्या देखते हैं कि सामने नंगी तलवार के लिए वह खड़ा है, ये भी हमारा सही है। तुम्हारे पिताजी को आने दो तो तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ, ये भी हमारा सही है। देखिए आंसर हमारा जो है उपयुक्त सही सभी वाक्य जो है सही है। निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण जो है कौन सा है? देखिए यण की बात करते हैं तो मनु प्लस अंतर जो है इसका हो जाएगा मनवंतर। आंसर हमारा जो है 69 का यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण जो है कौन सा है? 70 नंबर। देखिए 70 का आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। पहावर दैन को 90 बैठी आई, फेरी जाती महावरी एडी मिटती जाई। ठीक है,
आगे है कि दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी जो है यानी कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये सब आप अच्छे से याद करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आंसर देखिए हमारा क्रमशः 13, 11, 13, 11 का मात्रा यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अ उपसर्ग है, यानी कौन से शब्द में जो है अ आगे लगा है वही आपको बताना है। तो देखिए 72 का मेरे हिसाब से जहाँ से लग रहा है कि उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा। अचेत हो जाएगा, अथाह हो जाएगा और अबेर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जॉन डाल्टन जिन्होंने परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनका जन्म जो है किस देश में हुआ था। देखिए उनका जन्म जो है दोस्तों याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 बेंच कोर्ट है, नीचे दिए गए 4 शहरों में कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच में से एक नहीं है। तो देखिए पुणे नहीं है दोस्तों, पुणे जो है हमारा 74 का नहीं, बाकी नागपुर है, पणजी है और औरंगाबाद भी देखने को मिलता है। आगे है कि नीचे हिंदी फिल्म में संगीत निर्देशकों की जोड़ी दिया गया है, इनमें से कौन से जो है आपस में सगे भाई हैं। तो जो लास्ट में जो जी जी लगा है, जैसे कल्याण जी हो जाएगा और आनंद जी, दोनों आपस में भाई हैं। आंसर हमारा जो है 75 का सी सही हो जाएगा। साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है कि पहिया और धुरी यानी पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र जो है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन हमारा जो है 76 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें देखिए आपको मिलान करके बताना है, मिलान कैसे क्या होगा इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। 77 नंबर है ना। देखिए मात्रा दिया गया है और हमारा एक तरफ जो है इकाई दिया गया है। उच्च वेग की बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा मैक। तरंगदैर्घ्य आपका हो जाएगा दोस्तों एंगस्ट्रॉम। दाब का आपका हो जाएगा जूल। ऊर्जा का हमारा हो जाएगा पास्कल। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करते हैं 77 का, तो हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। तो बी हमारा जो है गलत हो जाएगा, यानी विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर निर्भर करता है, यानी कणों पर क्रिया करता है, ये हमारा गलत है। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जैसे गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल होता है, सही है। दुर्बल नाभिक बल जो है विघटनाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। आगे है कि गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जो है जाना जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 79 का न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा। एक ठोस डिस्क और एक ठोस गोला दोनों समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के हैं, इनमें से किस एक का जड़त्व जो है आघूर्ण उनके द्रव्यमान केंद्र के जो है परितः अधिक है। तो ये आपका हो जाएगा डिस्क का, नोट कीजिएगा डिस्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा मैथ्स का है, एक सेकंड, ये तो साइंस का ही क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। परिपथ का है और इसमें बोला है कि विद्युत परिपथ के दिए गए भाग में कुल वैद्युत प्रतिरोध जो है कितना होगा। देखते हैं इसका ऑप्शन आपका कुछ इधर दिया गया है। तो देखिए 81 का जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा, 15/7 ओम। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित जो है होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वाटेज हो जाएगा, यानी वो जो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए। एक सुरंग में 1000 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च जो है कितना होगा। तो करीबन 1 यूनिट जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वो आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं ब्राउनी प्रभाव। नोट कीजिएगा ब्राउनी प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या। ये जो प्रक्रिया है दोस्तों आपका खमीरीकरण, यानी
खमीर उठाना, ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीनीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर में कितना होता है? तो लगभग बराबर की बात करते हैं तो हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है, ऑप्शन हमारा जो है 87 का बी सही आंसर हो जाएगा। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये आपका नियंत्रित होता है अफबाहु सिद्धांत के द्वारा। अफबाहु सिद्धांत के द्वारा जो ये दोस्तों आपका नियंत्रित होता है, ऑप्शन नंबर आप अच्छे से याद रखेंगे, ए सही हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है 89 नंबर, इसको हम देख लेते हैं क्या कैसे होगा। देखिए शून्य द्रव्यमान की बात करते हैं तो 89 है, तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, यह आपका हो जाएगा न्यूट्रिनो। आंशिक आवेश आपका हो जाएगा कार्क। आंशिक प्रचकरण की बात करते हैं, प्रचकरण, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिट्रॉन। और पूर्णांक प्रचकरण की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा फोटॉन। आगे है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट की सूत्र सहंति कितनी होती है? दिया है कि सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन की परमाणु सहंतियाँ क्रमशः में दिया गया है, तो 90 का आंसर देखिए हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है उपापचयन अभिक्रिया है? उपापचयन अभिक्रिया है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? देखिए जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों, इसका मैंने आंसर क्या बताया है, देखिए इसका आंसर जो मैंने बताया है 91 का, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। और 92 का जो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पशुओं के, बोला कि पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं इसको हम, तो इसको हम एथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथोलॉजी। सेरीकल्चर डैश से संबंधित है, जो हमारा सेरीकल्चर है ये किससे संबंधित है, तो रेशम यानी रेशम कीट पालन से संबंधित होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को डैश भी कहा है, यानी क्या कहते हैं कोशिकाओं के अध्ययन को, इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। आगे की साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जिसके अध्ययन से संबंधित, यही हमारा क्वेश्चन है जो इसके ऊपर आया हुआ था, तो कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए कीटों के अध्ययन को फाइनली दोस्तों अगर हम देखें तो एंटमोलॉजी कहते हैं, एंटमोलॉजी। विटीकल्चर डैश को संदर्भित करता है, विटीकल्चर, तो ये हमारा हो जाएगा अंगूर की खेती। क्या हो जाएगा, अंगूर की खेती, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्वेश्चन और होना चाहिए 99 का, हाँ यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? तो नहीं है तो यूरेसिल नहीं है, बाकी थाइमिन है, गुआनिन है और एडिसिन भी देखने को मिलता है, एडिनिन। और आगे हमारा जो है 100 नंबर, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? तो इसको हम कहते हैं प्रतिलेखन। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिलेखन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और देखिए आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं इसका सेकंड सेट और मार्केट में जो भी बेहतर से बेहतर सेट है आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और इसके लिए आपको सेट के लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।